अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम हसनैन ज़ाहिद है और आज हम ये एक छोटी सी क्विक फ्री वर्कशॉप जो है आपको ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से देने आए हैं। ओके, तो होपफुली आपके साथ मेरी जो है स्क्रीन शेयर हो गई होगी एंड आप इस वक्त मतलब आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही होगी और आप देख सकते होंगे कि मैं क्या-क्या अब ओपन कर रहा हूँ और क्या-क्या चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस इंस्टीट्यूट की जिसके जिस प्लेटफॉर्म से हम आपको ये आज वर्कशॉप दे रहे हैं एक फ्री। इंस्टीट्यूट का नाम ग्रो ट्रेनिंग्स। हमारा जो स्लोगन है वो है डेयर टू ग्रो। ओके, हमारे पास इस इंस्टीट्यूट में करंटली जो है 7+ इंस्ट्रक्टर हैं जिनके पास के एक अच्छा खासा अ, बड़ा एक्सपीरियंस है। कुछ के पास 3 साल 3 साल का, कुछ के पास 5 साल का, कुछ के पास 7 साल का। और हम 10 से तकरीबन 10 कोर्सेज जो है हम ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें शामिल है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, स्पोकन इंग्लिश, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट आज तक हमसे सर्टिफाई हो चुके हैं, हमसे पढ़ चुके हैं। और बिल्कुल, इस कोर्स के बाद जब आप हमारे इस इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद हम आप सर्टिफाइड हो जाते हैं, तो बिल्कुल सबसे पहला सवाल हर किसी के माइंड में यही आता है कि किस तरह से जॉब मिलेगी या किस तरह से हमें इंटर्नशिप मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम आपको अपने जितने भी हमारा सर्कल है जो कि हमारे इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, वहाँ पर हम आपको रेफ़र कर देते हैं, आपकी सीवीज़ ड्रॉप कर देते हैं और आपको वहाँ पर भिजवाते हैं ताकि आपको वहाँ पर जॉब पे या फिर इंटर्नशिप पे हायर किया जाए। और लास्ट बात इसमें कि जैसे कि ये पेंडेमिक चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फिजिकल क्लासेस आजकल हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और जो कि मेरे ख्याल से कि ईयर एंड स्किल ही होगा। तो लेकिन ये है कि स्किल डेवलपमेंट इस टाइम पे जबकि हर अपना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हर जगह पे, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी घर से चल रही हैं सारी। आपको घर पे बैठ के लेक्चर देखने पड़ रहे हैं। तो जो लोग स्टूडेंट हैं और जो लोग स्टूडेंट नहीं हैं, सबके पास ये बहुत अच्छा टाइम है। बहुत बेहतर है कि इस टाइम पे आप कोई स्किल सीख सकें, आप इस टाइम को पॉजिटिव किसी इस तरह के काम में यूटिलाइज कर सकें जहाँ पर जिस चीज़ का आपको फ़ायदा हो, जिस चीज़ से आप अर्निंग कर सकें और आप कुछ आपके पास स्किल आ सके। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम हसनैन ज़ाहिद है। मैंने 2017 में अपनी एमएस की डिग्री कंप्लीट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सोका डिपार्टमेंट, क्रिएटिव आर्ट्स में। और उससे पहले ऑब्वियस बात है ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में भी मैं मिड ऑफ ग्रेजुएशन से ही अपना ये ग्राफिक डिज़ाइन का काम शुरू करने लग गया था, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो मेरा नहीं मानना कि आप एमएस कर लें, बेशक पीएचडी भी कर लें, डबल पीएचडी कर लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइन इज़ टोटली अबाउट प्रैक्टिस एंड रिसर्च। तो मैंने अपना वहीं से स्टार्ट कर लिया था। ऑलमोस्ट 4th सेमेस्टर में था, वहीं से मैंने अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर लिया था। आहिस्ता-आहिस्ता फ्रीलांसिंग पे लोकल अपने लोकल क्लाइंट्स के साथ थोड़ा बहुत काम, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जब स्टार्ट किया था तभी मुझे बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे थे। ना ही कोई एजेंसी मतलब उस टाइम पे मेरे साथ काम मैं उसके साथ काम कर रहा था। बिल्कुल माइनर सा छोटा-सा स्टार्ट किया। अ, शुरू में इनिशियली आपको पता है कि हर काम मुश्किल होता है। बेशक मैं उस डिग्री में था, लेकिन प्रैक्टिस जबकि मैंने वहाँ उस वक़्त स्टार्ट की थी, तो काफ़ी मुश्किलें आई, चीज़ें देखनी पड़ी, रिसर्च करनी पड़ी, टीचर्स से पूछना पड़ा कि किस-किस तरीके से काम होता है। तो तब से मैंने काम शुरू कर लिया और उसके बाद आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने एजेंसीज़ में काम किया, डिजिटल एड एजेंसीज़ में, डिजिटल एजेंसीज़ में, जहाँ पर मुख्तलिफ बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया, जिसमें से आपके ये पेप्सी है, एम्पोरियम है, एमआरसी है, बिन्यूस यूनस है, उसके बाद मेर्केडो कुज़ीन है, मेज़ियो है। तो इन कंपनीज़ के साथ मैंने उन पे काम किया। कुछ क्लाइंट्स मैंने अपने जो इंटरनेशनल है, उनके साथ काम किया। ओके, तो सबसे पहली बात, ग्राफिक डिज़ाइन है क्या? अब ग्राफिक डिज़ाइन को 2 चीज़ों से हम अ, डिफाइन कर सकते हैं। 2 तरीके हैं इसको डिफाइन करने के। पहला, कि ग्राफिक डिज़ाइन आपके किसी भी एक आइडिया का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, कि आपके माइंड में कोई भी चीज़ आया, कोई भी चीज़ आई है, कोई भी आइडिया आ गया, आपने उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देनी है उसकी। आपने उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी इंसान को, कि बना के दिखा सकते हैं कि ये मैंने क्या आइडिया मेरे माइंड में चल रहा है या क्या चीज़ मैं सोच रही हूँ। सेकंड चीज़,
इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। कोई भी इश्यू हो लाइफ में या किसी काम में, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्लान चाहिए होता है। तो उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर उसका एक काइंड ऑफ फ्रेम बनाने के लिए आपको डिज़ाइन चाहिए होता है। तो उस चीज़ को, उस प्रोसेस को आप ग्राफिक डिज़ाइन कह सकते हैं। ओके, अब क्विकली हम बात कर लेते हैं कि ग्लोबली जो है ग्राफिक इंडस्ट्री के क्या स्टैटिक्स हैं, क्या इसके ऊपर क्या काम चल रहा है, या फिर ग्राफिक डिज़ाइन की क्या अहमियत है इस वक्त ग्लोबली। तो ग्राफिक डिज़ाइन का जो टोटल मार्केट शेयर है इस साल के एंड तक जो हमारा ऑन एवरेज एस्टिमेटेड है, वो रिसर्च के मुताबिक 44.8 बिलियन डॉलर्स, जो कि अब मेरे ख्याल में जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है इसकी वजह से ये इंक्रीज कर जाएगा। सेकंड चीज़ के मार्केट शेयर इंक्रीज किस परसेंटेज के हिसाब से हो रहा है, तो 2020 के एंड तक मार्केट शेयर जो हमारा ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री का है वो ऑलमोस्ट 3% तक इंक्रीज कर जाएगा, 3.8%। देन हम बात करते हैं कि लास्ट 5 से 7 साल में हमारी इंडस्ट्री कितनी ग्रो की। तो ऑन एवरेज पर ईयर हमारी इंडस्ट्री 3.1% ग्लोबली इंक्रीज कर जाती है, हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया जो सी है वो ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ मूव कर रही है, और इस चीज़ को अब काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है, और इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में ग्राफिक डिज़ाइनर की वैल्यू अगर आप आज से 5, 7 साल, 8 साल पहले देखें तो कुछ इतनी खास नहीं थी, लेकिन इन पिछले चंद सालों में ग्राफिक डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइनर की वैल्यू पाकिस्तान में काफ़ी इंक्रीज हो गई है। अब क्योंकि हर जगह डिमांड भी है, फ्रीलांसिंग की वजह से, नए स्टार्टअप्स की वजह से, लोगों की ब्रांडिंग की वजह से, और इन सारे बिजनेसेस की वजह से पाकिस्तान में ग्राफिक डिज़ाइन की और ग्राफिक डिज़ाइनर की वैल्यू जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है। तो हमारे यहाँ पे ऑन एवरेज एक जो हम थोड़ा बहुत जिसके पास एक्सपीरियंस है और जिसकी स्किल्स अच्छी पॉलिश्ड है, आप उसका ये लगा लेंगे आइडिया कि उसकी स्टार्टिंग सैलरी पाकिस्तान में एटलीस्ट 48 to 50,000 से स्टार्ट हमारे पास हो रही है। और अगर हम फ्रीलांस की बात करें तो फ्रीलांस से अगर आपके पास स्किल है ग्राफिक डिज़ाइन से, लोग 2 लाख से लेके 6, 7 लाख, 8 लाख भी कमा रहे हैं अगर वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, और अगर वो फिर कोलैबोरेट कर रहे हैं लोगों के साथ, तो वो फिर मैक्सिमम अर्निंग आप उस चीज़ को नहीं इवेल्युएट कर सकते कि कितनी हो सकती है। ओके, अब क्विकली मैं आपको ये बता दूं कि हम इस कोर्स में, जो कि जिसकी ये वर्कशॉप हो रही है और जिसके जो हम इसको स्टार्ट करेंगे कोर्स को, तो हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन कौन से करवाएंगे। हम इसमें आपको सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, वो है एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, एडोब InDesign, InPage एंड कोरल ड्रॉ। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर की। एडोब इलस्ट्रेटर इज अ वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। वेक्टर और रेस्टर, हमारा जो फोटोशॉप है वो रेस्टर बेस्ड है। अब वेक्टर और रेस्टर में डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि रेस्टर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर हैं वो काम करते हैं पिक्सेल्स पे, और वेक्टर बेस्ड जो कि सॉफ्टवेयर होते हैं वो काम करते हैं वेक्टर्स पे, उनमें पिक्सेल्स नहीं। पिक्सेल्स क्या होता है कि पिक्सेल्स को आप जब जूम करते हैं तो वो एक सर्टेन टाइम आता है जब वो खराब हो जाते हैं, उसको आप ब्लर हो जाते हैं, आप उसको क्लियरली फोकस नहीं कर पाते। लाइक अगर आप एक 500 बाय 500 पिक्सल की एक इमेज बना रहे हैं, आप उसको अपने कैनवस में ही, फोटोशॉप के कैनवस में ही अगर आप जूम करेंगे तो एक टाइम आएगा जब उसको ब्लर हो जाएगी आपके सामने। ऑन दी अदर हैंड इलिस्ट्रेटर पे आप जितनी मर्जी छोटी फाइल बना लें, आप उसको इलिस्ट्रेटर में जूम करें, 64,000% तक आप इसको जूम कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर पिक्सेलेट नहीं होगी, वहाँ पर वो ब्लर नहीं होगी। एडोब इलस्ट्रेटर पे हम आजकल जो हमारे जितनी भी चीज़ें इस तरह की चल रही हैं, लाइक लोगोज हैं, ब्रोशर डिज़ाइन हैं, हमारे बिलबोर्ड डिज़ाइन है, उसके बाद हमारी ब्रांडिंग है, हमारी स्टेशनरी आइटम्स हैं, हमारा वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, ये सारी आजकल एडोब इलस्ट्रेटर पे हो रही है, क्योंकि इसके अंदर हम इमेजेस यूज़ नहीं करते, बहुत कम करते हैं, और जो कम करते हैं उनका इमेज रेजोल्यूशन इतना अच्छा ले लेते हैं कि अगर इसमें कुछ हद तक जूम करना पड़े तो वो इमेज खराब ना हो। सेकंड चीज़ एडोब फोटोशॉप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडोब फोटोशॉप एक रेस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है।
तो एडोब फोटोशॉप में जो हमारे काम आते हैं मोस्टली अब ये यूज़ जो हो रहा है वो सिर्फ फोटो मैनिपुलेशन के लिए और इमेज एडिटिंग के लिए हो रहा है, और उसके अलावा कुछ अगर हमने फिक्स रेशियोज पे फिक्स डायमेंशन पे अगर कोई चीज़ बनानी है तो हम वहाँ पे उसको उस काम को एडोब फोटोशॉप में करते हैं। देन एडोब InDesign। एडोब InDesign एक बहुत मतलब छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बहुत कम यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर ऑप्शंस की अगर बात करें तो एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के मुकाबले में बहुत कम इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, और ये मोस्टली जो है सिर्फ इसलिए यूज़ होता है कि जब आपने कोई कैटलॉग, कोई मैगजीन, कोई बुक अगर बनानी हो जिसमें मल्टीपल पेजेस हो तो हम InDesign में करते हैं। वो काम इलस्ट्रेटर में भी हो जाता है, लेकिन उन्होंने इसके लिए एडोब ने एक सेपरेट सॉफ्टवेयर निकाल दिया जिसको InDesign कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ेंगे। देन इन पेज। अब इन पेज एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के साथ, क्योंकि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप हमें डायरेक्टली ये अलाउ नहीं करता कि हम फ्रीली उसके ऊपर उर्दू में टाइप कर सकें। तो इन पेज हम इसलिए यूज़ करते हैं कि यहाँ पर हम अपना सारा उर्दू का काम जो है वो लिख लेते हैं और वहाँ पर इसको फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में यूज़ कर लेते हैं। एंड इन द लास्ट हम यूज़ करेंगे कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ इज काइंड ऑफ इलस्ट्रेटर। ग्लोबली आप कह सकते हैं कि इसको मैक्सिमम 8 से 10% लोग इसकी डिमांड करते हैं। लोकली अगर हम इसको देखा जाए तो जो हमारी प्रिंटिंग साइट है, तो क्योंकि उनके पास एडोब का नॉलेज नहीं होता तो वो कोरल ड्रॉ यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम उनको अपनी को फाइल दें जो कि हमारी AI फाइल हो, तो उस पर वो कोरल ड्रॉ से काम कर सकते हैं। हमारा वो काम अगर हम उसको SVG फाइल में सेव करें तो वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ हो जाता है। सेम कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा सिखाएंगे। ओके, सो अब हम आ जाते हैं कि आपके साथ अब मैं कुछ अपना प्रैक्टिकल काम शेयर करूं कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या चीज़ हम करेंगे। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेटर से। तो जैसे कि सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि इलस्ट्रेटर में हम चीज़ को जूम कर सकते हैं जितना भी चाहें और वो पिक्सेलेट नहीं होगा। लाइक ये एक हमारे पास लोगो है और लोगो में ये एक डिज़ाइन एलिमेंट है। अब इसको हम जूम कर रहे हैं और ये हमारे पास पिक्सेलेट नहीं हो रहा। अब ये हमारे पास मैक्सिमम जूम पे हम पहुंच चुके हैं और बिल्कुल इसके हमारे पास कर्व शो हो रहे हैं, पिक्सेलेट नहीं हो रहा। यहाँ पे ये आपको हमारे पास शो हो रहा होगा कि कितने % तक ये जूम हो चुका होगा। सेकेंडली इसके ऊपर एक ये बहुत अच्छा है कि हमें एक डिफरेंट लेयर पे, हर डिफरेंट लेयर पर जाकर काम नहीं करना पड़ता। हम एक ही जगह पे एक ही लेयर में सारे काम अपने कर सकते हैं। जैसे कि अब ये हमारे पास कहने को बिल्कुल एक फाइल है, हम इसको ऐसे मूव करेंगे तो ये सेम हो रही है। ठीक है, ओके। लेकिन व्हाट इफ अगर हमने इसमें कोई एडिटिंग करनी है, तो इसके दो तरीके हैं। अगर हमारे पास टोटली ये ग्रुप्ड है तो हम इसको अनग्रुप कर लेंगे, और अगर हमारे पास ये ग्रुप नहीं है तो फिर तो हमारा सिंपली काम ऐसे डायरेक्टली हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ हम बनाना सीखेंगे इस कोर्स में। ये हमारे पास है कपड़ों के टैग। ये एक जो हमने लोगो बनाया था, ये बिन यूनिस कलेक्शन जो है हमारे पास एक कपड़ों का ब्रांड है, उसका फिर एक रीब्रांडिंग हो रही थी तो लोगो चेंज किया, लोगो के बाद उन्होंने कपड़ों के टैग चेंज करवाए, टैग नहीं बनवाए, एंड देन सो बाकी चीज़ें भी उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन करवाई। ओके, सेकेंड चीज़ हम आ जाते हैं वेबसाइट पे कि वेबसाइट कैसे डेवलप की जाएगी। अब ऑब्वियसली बात है, डेवलप करना जो है वो डिज़ाइनर का काम नहीं। डिज़ाइनर का काम है सिर्फ वेबसाइट को डिज़ाइन करके देना, डेवलपिंग का काम उसका है आगे डेवलपर का। कोई भी XYZ डेवलपर वो आप खुद से हायर करें या फिर जिस क्लाइंट का है वो खुद से हायर करे, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन करके देना चीज़। अब डिज़ाइन में सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने कितने पिक्सल्स पे एक वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद किस रेशियो के साथ आपने कौन सी चीज़ कहाँ पर लगानी है ताकि वो बहुत बड़ी ना हो। अब लाइक अगर हम इसको ऐसे करके देखते हैं, अब हमारे सामने इस तरह से एक पूरी चीज़ आ जाती है, ये पूरी हमारे पास वेबसाइट आती है, तो फिर हम कहेंगे कि यार ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं वर्ड्स, इनको हमने छोटा किया हुआ, हम इनको साइज़ बड़ा कर देते हैं, लेकिन उसका इशू ये आएगा कि जब वो डेवलपिंग की बात आएगी तो डेवलपर जब इसको यूज़ करेगा इन टेक्स्ट को और इन डिज़ाइंस को, तो उसके पास वो रेजोल्यूशन बहुत बड़ा हो चुका होगा, तो वो
इश्यू हो जाता है। तो यही चीज़ें बेसिकली हम आपको डिज़ाइन के हवाले से सिखाएंगे कि वेबसाइट में भी किस तरह यूज़ करनी है, ऐप में किस तरह यूज़ करनी है। ऑब्वियस सी बात है, ऐप के पिक्सल्स और रेजोल्यूशन कुछ और होते हैं, वेबसाइट के कुछ और होते हैं, उसके बाद जो हमारे सोशल मीडिया की कैंपेन्स होती हैं उन पे कुछ और होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो जैसे कि ये वेबसाइट एक पूरी तैयार की हुई है। अब इस वेबसाइट को बनाया इलस्ट्रेटर पे हुआ है, और अगर हम इसको देखें तो इसमें सिर्फ एक ये इमेज है जो यूज़ हुई है, उसके अलावा सारा जितना काम है सारा वेक्टर में है। अब ये इमेज है, इसको हम जूम कर रहे हैं तो ये ब्लर हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम किसी और चीज़ को यूज़ करते हैं लाइक ये लोगो को, तो ये ब्लर नहीं होगा क्योंकि ये वेक्टर है। ओके, अब हम आ जाते हैं फोटोशॉप पे। सो ये फोटोशॉप में आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपल इमेज मैनिपुलेट की गई है, इमेज मैनिपुलेशन है, जिसमें हमने एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाई है जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ करते हुए एक फाइनल अपना डिज़ाइन बनाया, जिसका मकसद क्या है कि हमने लोगों को इस चीज़ पे करना है कि वो हमारे से ये हमारा प्रोडक्ट खरीदें, यहाँ पे ये हमसे ये सर्विस परचेज करें। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल एक प्रॉपर जो है तरीके से लगी हुई हैं। कोई कुछ चीज़ें ये नहीं है कि बहुत बढ़ रही हैं, कुछ कम हो रही हैं। बिल्कुल एक साइड पे हमारे पास डिज़ाइन एलिमेंट है, एक साइड पे हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी हुई है। अगर अब हम इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये किस तरह से बनी है। ये इमेज ये इमेज हमने इसके अंदर यूज़ की है। उसके अलावा ये इमेज हमने इसके अंदर यूज़ की है, ये। उसके अलावा ये एक सेपरेट इमेज है और ये एक सेपरेट इमेज है, और उसके बाद हमारे पास ये जो बिल्कुल ग्राउंड लेयर है, ये भी एक बिल्कुल सेपरेट है। जो एंड पे हम देखते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट डेटा बचता है, वो सारा ये है। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अब पॉइंट ये है कि हमने अट्रैक्ट करना है अपने कस्टमर के क्लाइंट को, कि किस तरह से जो हमारा क्लाइंट है वो अपने कस्टमर को किस तरह से अट्रैक्ट कर सकता है। अब जैसे कि अब ये पोस्ट हमने बनाई है टूरिज्म की, टूरिज्म नॉर्थ वाली साइड पे। अब नॉर्थ वाली साइड पे अगर हम इस जगह पर यहाँ पर इसके अंदर कोई और चीज़ लाइक बीच लगा देते, तो बीच और उस नॉर्थ, इन दो चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं बनता आपस में। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कौन सी चीज़ रिलेट करती है, कौन सी चीज़ उस जगह पर बेस्ट फिट आती है, और किस चीज़ से हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, और किस चीज़ से हम अपना मैसेज प्रॉपर्ली कन्वे कर सकते हैं विद अट्रैक्टिवनेस। तो ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कि किस तरह से होता है। सेकंड, जैमिन जावा कैफे की एक हमने पोस्ट बनाई थी, जो कि उनका सिंपल एक मील है। उस मील की उन्होंने सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनवाई। अब इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहली चीज़, ये इमेज इमेज उन्होंने रॉ फाइल में हमें दे देते हैं कि इमेज हमारे पास आती है, हम इमेज एडिट कर लेते हैं, बैकग्राउंड उसका ख़त्म कर देते हैं। अब उस बैकग्राउंड के ख़त्म करने के बाद क्या काम आता है कि हमने रिसर्च करनी है कि आजकल कौन सी किस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट रिलेटेड टू फूड एंड बेवरेजेस किस तरह की चल रही है। फिर उसमें से हमने आइडिया जनरेट करना होता है। आइडिया जनरेट करने के बाद फिर हम एक फाइनल पोस्ट बनाते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड की पोस्ट बना रहे होते हैं, तो हमें एक चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ता है कि हम बिल्कुल अपनी जो बेसिक डिज़ाइन है उसको फॉलो करते रहें उनकी हर पोस्ट में। ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि हम एक पोस्ट ए बना रहे हैं और सेकंड पोस्ट में हम डिज़ाइन सी लगा रहे हैं। फेमिलियर रखना है, सिमिलैरिटी रखनी है हमने हर पोस्ट में, हर डिज़ाइन में, ताकि एक जो हमारी कैंपेन है, एक हमारा जो ब्रांड आइडेंटिफिकेशन है, वो एक स्पेसिफिक बन जाए, ताकि अगर मिलती जुलती पोस्ट उनके सामने आ जाए तो उनको फील हो कि यार ये उस स्पेसिफिक ब्रांड की पोस्ट है। ओके, अब जैसे ये है, ये एक बिल्कुल सिंपल पोस्ट है, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल एक इमेज ले ली, बैकग्राउंड वाइट है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं कलर, ताकि हम कुछ विजिबल हो जाए हमारे पास। ओके, सिंपल ये डिज़ाइन एलिमेंट है।
ये उनका लोगो है, ये एक हमने टाइपोग्राफी की है, एंड देन इट्स सिंपल टेक्स्ट। अब इस चीज को सारों हर चीज को अगर हम सेग्रीगेट करते हैं तो हमें कुछ नहीं आता, मतलब कोई एक प्रॉपर पोस्ट नजर नहीं आती, कोई फील नहीं आती कि क्या चीज लिखी हुई है, किस तरह से मैसेज कन्वे है। मतलब हम अगर ये हमारी आंखों के सामने इस तरह की पोस्ट आ जाएगी तो हम इसको बस कहेंगे कि यार गुजारो। बट अगर हम इसको बिल्कुल एक प्रॉपर वे में बनाते हैं तो फिर इंसान देखता है कि यार अट्रैक्टिव कोई चीज़ लगती है तो उधर देखने के लिए रुक जाता है कि अब इसको देख लेते हैं कि ये क्या ऑफर कर रहे हैं या क्या इनकी सर्विस है, क्या प्रोडक्ट। देन ये हमने एक शेमर बनाया है। इसमें भी सिंपल बैकग्राउंड में हमारे पास 3 से 4 लेयर्स हैं। लाइक एक ये सिंगल लेयर है, मैं लेयर का पूरी लेता हूँ साथ। एक ये सिंगल लेयर है, ये हमारे पास है ग्लोइंग इफेक्ट के लिए, इसको हम अब हाइड कर देते हैं। ये हमारे पास है एक स्मोकी इफेक्ट के लिए, और ये हमारे पास इसके बाद प्लेन कलर आ जाता है। ओके, उसके अलावा ये टाइपोग्राफी की गई है, और ये हमारे पास उनका लोगो, इसमें इमेज सिंपल। अगर आपके पास आइडिया है, आपने रिसर्च की हुई है, आपको टूल्स का पता है, तो ये चीज़ें बनाना आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, एक यूनिक चीज़ बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कुछ टाइम लगता है, और स्पेशली जब आपके माइंड में कुछ एक बिल्कुल यूनिक आइडिया आता है जो आपने रिसर्च से नहीं आपके पास आया, तो उसके लिए उस चीज़ को बनाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, वो चीज़ काफ़ी मुश्किल होती है। जैसे कि स्लाइड्स में मेरे पास अपना ही बनाया हुआ एक और आर्टवर्क है जी। ये बेसिकली मेरी ही इमेज थी, और इस चीज़ को बनाने के लिए मुझे कुछ 2 से 3 दिन लगे। डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट टूल्स अप्लाई किए, पहले ही दिन बन गई थी, लेकिन कुछ स्पेशल इफेक्ट नहीं नजर आ रहे थे, उसमें कुछ खास नहीं लग रहा था। तो जिस चीज़ को चेंज कर करके उसको बनाने में इतना टाइम लग गया। ओके, देन ये हमारे पास हमारा जो एक लाहौर में एम्पोरियम मॉल है, उसका मैगजीन है। अब इस मैगजीन को बनाने में काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है लाइक उनका लोगो। लोगो वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इमेज। इमेज जो है, हम किसी की इमेज यूज़ नहीं कर सकते, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी का डेटा, किसी का रिसोर्स आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर आप वो चीज़ यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए ही मसला होगा। अगर आपको कोई क्लेम कर देगा कि आपने उसका डेटा, उसकी चीज़ या उसका रिसोर्स यूज़ किया, तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हर ब्रांड, हर कंपनी अपना शूट करवाती है। जस्ट लाइक ये इमेज है, ये इनका अपना शूट है। इनका शूट नहीं होगा तो इनकी किसी ब्रांड का होगा जो कि इस वक्त मॉल में अ, अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा। अच्छा, अब इमेज के ऊपर ये चीज़ लगाने का तो हर बंदे के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि ये चीज़ क्यों लगाई गई है, जब हमारे पास इमेज में ये सारे कलर मौजूद थे। तो ये चीज़ लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद ये है कि इससे कलर थोड़े से ब्राइटन हो जाते हैं और एक लुक आ जाती है। अब जैसे कि हमारे पास इसमें भी वो इशू है, हम इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आता रहे कि क्या क्या चीज़ ऐड की गई। अब सिंपल जैसे कि हमने वो इमेज उठा दी। इमेज उठाने के बाद हमारे पास जो बैक एंड बचता है वो सिर्फ ये है कि हमने टेक्स्ट को किस तरह से मैनेज किया हुआ है, और किस किस जगह पे क्या क्या चीज़ लिखी है, किस तरह से लिखनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि टाइपोग्राफी में आप उसे कह सकते हैं, और ये चीज़ हम ऑब्वियस सी बात है कि आपको इस कोर्स में समझाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हम आपको कोर्स में बताएंगे कि किस किस तरह से चीज़ें इस तरह की डिज़ाइन की जाती हैं, किस तरह से बनता है। क्योंकि अब ग्राफिक डिज़ाइन इटसेल्फ अगर इसको देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। इस फील्ड के अंदर से कई फील्ड निकलती हैं, जिसके अंदर एक प्रॉपर हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारा आपको 2 महीने के कोर्स में सिखाना इम्पॉसिबल है। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिकली टूल्स आने चाहिए। टूल्स एंड टेक्निक्स अगर आपको आती हैं तो आगे स्पेशलाइज करना, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना, प्रो ट्रेनिंग लेना, वो आपके अपने ऊपर है। आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं, आप चीज़ों को बना सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई चीज़ एक देख लें, उसको बनाने में रख दें कि ये चीज़ देख ली है, ये चीज़ बनानी है,
टारगेट सेट कर। अब ऑब्वियसली बात है, जब आप कोई मुश्किल टारगेट सेट करते हैं तो आपको उसको अचीव करने में टाइम लगता है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अचीव करना है। वो डिज़ाइन जो आपने सोचा है या जो देख लिया है वो आपको बनाना ही बनाना है। अगर आप उसको नहीं बना सकेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। इट मीन्स कि आप फिर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। सो मेक श्योर कि आप इस कोर्स में एनरोल करें, और एनरोलमेंट करने के बाद फिर मैं आपको ये सारा कुछ बताऊंगा कि किस किस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं, और किस तरह से आपने रिसर्च करनी है, अपना पोर्टफोलियो आपने कहाँ पर लगाना है, एंड सो ऑन। ओके, लास्ट में हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग। सो फ्रीलांसिंग के लिए रिक्वायर्ड क्या है? सबसे पहली बात कि आपको पता होगा फ्रीलांसिंग है क्या। फ्रीलांसिंग बेसिकली प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर जाकर आप अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। लाइक आई एम हैविंग दिस स्किल एंड आई वांट टू सेल दिस, और टू क्रिएट योर ग्राफिक डिजाइन वर्क्स एंड स्टोन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अकाउंट, अकाउंट के बाद आपको अपना पोर्टफोलियो चाहिए। पोर्टफोलियो डजंट नीड कि आपके साथ कोई बहुत प्रोफेशनल कंपनीज ने काम किया हो, या फिर आपने बहुत बहुत बड़े आपके पास डिज़ाइन हो तो ही आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। नहीं, जो आपका प्रैक्टिस वर्क है, जो कि मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा वीकली बेसिस पे इस कोर्स में, वो उसको आप अपने पोर्टफोलियो में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे वो आप अपने पोर्टफोलियो में यूज़ कर सकते हैं, बट पोर्टफोलियो बनाना लाजमी है। इसीलिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए प्रैक्टिस वर्क, यानी कि आपके पास अपना काम होना भी लाजमी है। देन हम आपको इसमें बताएंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं इसमें, लाइक वर्क, अपवर्क है, फाइवर है, गुरु है, पीपल पर और है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर काम हो रहा है फाइवर फ्रीलांसिंग का। यहाँ पर जाकर आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। उसके बाद के प्रोजेक्ट विन किस तरह किया जाता है, बिडिंग कैसे करते हैं, उसके बाद उसकी आपने प्राइसेस क्या रखनी होती हैं, उसके बाद आपने अपने गिग्स के ऊपर या फिर आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कि कौन कौन सी चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, किस किस स्किल, कौन कौन सी स्किल आपके पास है। उसके बाद लिटिल बिट अमाउंट पेमेंट मेथड की, आप पेमेंट किस तरीके से आपने मंगवानी है। यहाँ पर पाकिस्तान में जो जैसे कि पेपॉल नहीं है, तो किस तरह से पेमेंट वहाँ से आएगी और यहाँ से आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स में सिखाएंगे। और इसके अलावा अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, सो एंड करते हैं ये अपनी एक जो हमारी छोटी सी वर्कशॉप थी, फ्री वर्कशॉप ग्राफिक डिज़ाइन के बारे से, ये यहाँ पर हम एंड करते हैं। और बाकी फिर इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है हमारी फर्स्ट क्लास में, ओरिएंटेशन क्लास में, जहाँ से फिर हम आपको ये स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स प्रॉपर। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।